अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AM डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंतहाई अहम और हसास टॉपिक पे गुफ्तगू करने चले हैं। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को तमाम तर मजहबी फ़िरका वारियत और सियासी इख्तिलाफात से एक साइड पे होकर ओनली मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से देखिएगा। नाज़रीन, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर आलिम दीन अहल सुन्नत वल जमात से जिनका ताल्लुक़ है मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी, उनका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उस वीडियो क्लिप के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से आवाज़ उठाई, जिस पर शिया मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक एंकर पर्सन है जिनका नाम हमें मालूम नहीं, उन्होंने उस पर गुफ्तगू करते हुए सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं अहल सुन्नत वल जमात पर। स्क्रीन पर आप उनका वीडियो क्लिप भी समाअत करें और दरमियान में उन्होंने जिस क्लिप पे एतराज़ किया औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब के, वो वीडियो क्लिप भी समाअत कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बताता चलूँ, शिया कम्यूनिटी से तो हमारे इख्तिलाफ़ात हैं अहल सुन्नत के, लेकिन अहल सुन्नत ही से कुछ लोग उठ चुके हैं जो अहल सुन्नत उलमाए किराम पर, अहल सुन्नत कायदीन पर इल्ज़ामात लगाते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल या परसों की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अब आप स्क्रीन पे आज की वीडियो का वीडियो क्लिप समाअत कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। इकराम, पहले इस मौलाना की सुने कि आखिर ये चाहते क्या हैं और ये है कौन और इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं। ईरान के प्रॉक्सियों, तुमने पहले फौज से बगावत करके उसे मुर्दाबाद कहा, तुमने फिर पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा। शर्म की, बेज़मीरी की, बेगैरती की इंतहा हो गई। तुमने हमारे परचम की तौहीन कर डाली, इसलिए कि तुम्हारा रहबर, इसे घर में रखो। ये तुम्हारा रहबर है, मुसलमानों का नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ये लोग सोशल मीडिया पर क्यों ज़्यादा ही हरकत में हैं। कभी आपने सुना इनके मुंह से मोहब्बत और इत्तेहाद की बात निकली हो, कभी उम्मत की खैर का सोचा हो, कभी मुसावात और अखुवत का दर्स देते हुए सुना। जी हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर आपने वीडियो क्लिप समाअत किया। शिया एंकर पर्सन है, वो जिस क्लिप पे एतराज़ कर रहे हैं वो है कराची से ताल्लुक़ रखने वाली आलिम दीन का वो वीडियो क्लिप, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पहले आपने सिक्योरिटी फोर्सेस बिलखुसूस पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और उसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसमें तो कोई इस तरह की बात नहीं। और ये भी आप जानते हैं कि किस वजह से ये चीज़ें हुई थी। ईरान इसराइल जंग लगी, जिस तरीके से उन ममालिक के अंदर जिनका जंग लगी है, जिनके अंदर या जिनमें अमरीकी अड्डे हैं, उन ममालिक का नुकसान हुआ, उसी तरीके से पाकिस्तान अभी भी भुगत रहा है। बाज़ जगहों पर तकरीबन खाना जंगी दरमियान में जंग बंदी रही, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी वही सूरत हाल थी। क्यों? ईरानी सुप्रीम लीडर को जो टारगेट किया गया, उसके सिलसिले में दुनिया में एहतजाजात हुए, दुनिया के अंदर अमेरिका में भी हुआ, लेकिन पुरअमन थे। लेकिन अफसोस के पाकिस्तान के अंदर जो जुलूस हुए, उन जुलूस के अंदर धमकियां भी दी गईं और ये भी कहा गया बाज़ जगहों पर कि लावा पिघलने वाला, धमकी के तौर पर परचम भी जलाए गए, सिक्योरिटी फोर्सेस को नजर आतिश भी किया गया। तो इस पर यह बात थी। तो ज़ाहिर सी बात है, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यही चाहता है कि आपका किसी भी मुल्क के साथ आपके लगाव हो, आपकी मोहब्बत हो, अकीदत हो, मज़हब की बुनियाद पर हो, उनके निज़ाम की जो सियासी निज़ाम है उस लिहाज से हो। तो उससे बढ़कर अपना मुल्क तो नहीं होता ना। इख्तिलाफ़ात होंगे, आपको इस्टेब्लिशमेंट से होंगे, हुकूमत से होंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस से होंगे, लेकिन यूँ इस तरीके से परचम को जला देना, ये मुहब्बुल वतनी तो नहीं। और ये वीडियो क्लिप भी आपने देखा कि अहले सुन्नत उलमाए किराम की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं की गई कि जिस पे एतराज़ हो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो मौक़े बताए, अल्हम्दुलिल्लाह उन मौक़े पर अहले सुन्नत उलमाए किराम की तरफ से आवाज़ उठाई गई, बड़ी बेहतरीन तरीके से उठाई गई थी। बहरहाल जो भी है, हमारा तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम और अवाम उन्नास से मुतालबा है कि खुदा के लिए इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ों को इस वक्त में छोड़ने की ज़रूरत है। आपस में इत्तेहाद और एकजहती की ज़रूरत है, ताकि हम वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद तरक्कियों की तरफ ले जा सकें, इत्तेहाद और यकजहती के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।